वहीं सिंधु जल समझौते से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भारत के पानी रोकने से चिनाब नदी का जल स्तर में कमी आई है। सियालकोट के लोगों का दावा है कि भारत के पानी रोकने से नदी में पानी की कमी आई है। तो चिनाब नदी में जल स्तर की कमी आई है क्योंकि भारत की तरफ से अब धीरे धीरे पानी रोका जा रहा है, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो आपको बता दें 6 नदियों को मिलकर बना हुआ है। इसी सिंधु जल समझौते से जुड़ी बड़ी खबर, जहां चिनाब नदी के जल स्तर में कमी कर दी गई है और बताया जा रहा है सियालकोट के लोगों का दावा है कि भारत की तरफ से पानी रोके जाने की वजह से जल स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि भारत ने, आपको बता दें, सिंधु जल समझौता जो हुआ था उसे रोक दिया है, रद्द कर दिया है। घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान लगातार कर रहा है कि किस तरह से अब भारत उस पर हमला करेगा। पहला हमला किया गया है वाटर स्ट्राइक के तौर पर, जिसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में हुई थी, उसे यहां पर बंद कर दिया है, उसे रद्द कर दिया गया है। और उस फैसले के बाद अब पाकिस्तान के अंदर खाने से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है और किस तरह से वहां पर भूखमरी के कगार पर लोग प्यासे होने के लिए यहां पर पूरी तरह से मजबूर हैं। क्योंकि लगातार जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि पूरी तरह से अब पानी रोकना जो है वो भारत ने शुरू कर दिया गया है। इस समय हमारी मौजूदगी रियासी के सलाल डैम पर है, जो कि चनाब रिवर पर बना हुआ है। और ये उन 3 महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है जिसमें इंडस, झेलम और साथ ही साथ चनाब नदी आती है। इन तीनों नदियों का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। इंडस अगर ट्रीटी की बात करें तो 3 नदियां, जिसमें रावी और सतलुज के साथ साथ व्यास नदी जो है उसका पूरा पानी भारत लेता है। और इन 3 रिवर झेलम, इंडस और चनाब का पानी 80% तक पाकिस्तान को जाता है। और खास तौर पर कराची और मुल्तान की बात करें तो पूरी तरह से इसी इलाके, इन्हीं 3 नदियों से जो सोर्स है वो पाकिस्तान को मिलता है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चिंता सता रही है कि कब इनका पानी जो है वो बंद होने वाला है। और पूरी तरह से ऑलरेडी भुखमरी के कगार पर पाकिस्तान, अब चिंता उसको ये सता रही है कि लगातार अगर पानी बंद होता है तो इसका भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। सियालकोट के अलग अलग इलाके से इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर गर्मी की वजह से ऑलरेडी ही जो पूरी तरह से सूखा है वो पड़ा हुआ है। लगातार वहां के जो नदी नाले हैं पूरी तरह से उनमें पानी की कमी है। और उसी तरह से अब अगर चनाब, रावी, सतलुज के साथ साथ अगर चनाब, झेलम और जो इंडस का पानी अगर पूरी तरह से यहां पर बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को एक भारी नुकसान जो है वो यहां पर उठाना पड़ेगा। और इसीलिए तस्वीरें वो ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं, जहां पर चनाब ब्रिज के इस अगर हम डैम की बात करें, सलाल डैम की, तो ये इससे यहां से भी होता हुआ पाकिस्तान की तरफ जो पानी है वो चनाब नदी का जाता है। और ऐसे में अब लगातार जो नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से पहलगाम हमले को, जघन्य अपराध को पाकिस्तान ने जहां पर अंजाम दिया है, उसे करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और जो 5 महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाए हैं उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर बंद करने, इसके अलावा भी कई सारे और महत्वपूर्ण फैसले इंडस वाटर ट्रीटी के बंद होने की वजह से जो सरकार को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ का सालाना फायदा इस ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान को होता था, क्योंकि यही पानी के सोर्स की वजह से मुल्तान हो, चाहे वो कराची हो या फिर लाहौर हो, वहां पर 80% से ज्यादा जो आपूर्ति है पानी की वो इन्हीं रिवर्स की वजह से पाकिस्तान की होती है।